नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और बड़ी खबर के बाद सबसे पहले गढ़वा से बड़ी खबर, जहां डंडई थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है और इस मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। इसमें बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और महिलाएं सभी आपस में मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। इस मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने दोनों तरफ से 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं अंचलाधिकारी यानी सीओ ने विवादित जमीन पर अदालत के अगले आदेश तक रोक लगा दी है। डंडई थाना क्षेत्र के बैरिया दामर गांव निवासी एक व्यक्ति की निजी जमीन के जोत कोड़ पर रोक लगाने और मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। इसमें जेवरात और दूसरे सामान छीनने का भी आरोप लगा है। मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, गढ़वा के डंडई की तस्वीरें, जहां पर जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, तमाम लोग जो एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाते हुए नजर आ रहे हैं और ये वीडियो जो अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। चंदन कश्यप हमारे सहयोगी गढ़वा से हमारे साथ जुड़े हैं। चंदन, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? मारपीट की तस्वीरें जो आपने भेजी है देखकर ऐसा लग रहा है कि कई बार महिलाएं भी यहाँ पहुंची और एक दूसरे पर हमला करती नजर आ रही हैं। देखिए, ये जो मामला है पूर्ण रूप में जमीन का है। किसी व्यक्ति के, जो एक व्यक्ति है उसके नाम, जो अपना खेत में गया था वो खेत जोतने के लिए, लेकिन जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो खेत जोतने से मना कर रहे थे, जिसके बीच दोनों के बीच पहले तो कहासुनी हुई। देखते देखते दोनों पक्षों के परिवार आपस में जुट गए, आपस में बहस करने लगे और देखते ही देखते लाठी और डंडे की बरसात शुरू हो गई। चंदन, क्या ये गोतिया वाली विवाद कह सकते हैं, इसे हम पट्टीदारों वाला विवाद कह सकते हैं? जी जी जी, ये जो विवाद है पूर्ण रूप में ये आपस में जो दोनों आपस में रिश्तेदार हैं उसका ही एक जमीन को लेकर डिस्प्यूट था, जिससे लेकर यह विवाद सामने आया है। मारपीट की घटना आई है सामने। क्या कार्रवाई की गई चंदन? देखिए, पुलिस जो पुलिस जो है इस मामले में पीड़ित के आवेदन पर 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जो भी आरोपी इसमें जो है जो दिख रहे हैं वे सभी लोगों से खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां जमीन को लेकर दो पक्षों में जो आपस में रिश्तेदार बताया जाए, दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और कई लोगों को चोटें भी आई। हालांकि 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच कर रही है इस पूरे मामले की। तो वहीं सीओ ने इस जमीन पर किसी भी तरह का खेती करने या काम करने पर रोक लगा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन। और गुमला से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लैंडमाइंस विस्फोट में ग्रामीण की मौत हो गई है। गुमला में नक्सलियों ने जंगल में लैंडमाइंस लगाया था। लैंडमाइंस ब्लास्ट में कल एक जवान भी घायल हुआ था। चैनपुर के केरागानी मरवा में लैंडमाइंस लगाया गया था और इसकी चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। एक दिन पहले देखिए, कल भी लैंडमाइंस विस्फोट हुआ था और एक जवान जो इसकी चपेट में आया था वो घायल हुआ था। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने जंगल में लैंडमाइंस बिछा कर रखा था और इसी की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। चैनपुर के केरागानी मरवा में लैंडमाइंस लगाया गया था। तो देखिए, लैंडमाइंस विस्फोट में एक ग्रामीण की मौत हो गई है। गुमला से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये लैंडमाइंस जो है नक्सलियों ने जंगल में लगाया था और शायद इसके निशाने पर सुरक्षा बल होंगे, लेकिन इसकी चपेट में ग्रामीण आ गया, उसकी मौत हो गई है। रुपेश भगत हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश, क्या यह बात सही है कि ये लैंडमाइंस जो है सुरक्षा बलों के लिए लगाया गया था, जिसकी चपेट में ग्रामीण आ गया? ये रुपेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी जी जी, मैं बता दूं कि आज अहले सुबह चैनपुर थाना क्षेत्र के केरागानी मरवा और केरागानी के जंगलों के बीच में नक्सलियों के द्वारा लगाए गए लैंडमाइंस में की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गुमला में लैंडमाइंस विस्फोट में एक ग्रामीण की मौत हो गई और कल भी देखिए लैंडमाइंस ब्लास्ट हुआ था और एक जवान इसमें घायल हुआ था और ये लैंडमाइंस जो है नक्सलियों ने लगाया था, जिसके चपेट में ये ग्रामीण आ गया है। और एक बड़ी खबर धनबाद से, जहां वैध रेलवे क्वार्टर में रेलवे का बुलडोजर चलने पर बवाल मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने रेलवे अधिकारियों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया। लोगों का आरोप है कि पाथरडी लोको बाजार के ट्रैफिक कॉलोनी में रेलवे प्रशासन मनमानी कर रहा है।
रेलवे प्रशासन ने 4 दिन पहले अवैध कब्जा किए गए क्वार्टर को खाली कराने के लिए माइक से अनाउंस भी किया था, लेकिन एक भी आवास खाली नहीं किया गया। इसके बाद रेलवे ने बुलडोजर चलाना शुरू किया तो लोग पुलिस और प्रशासन से भिड़ गए। वहीं मौके पर तैनात मजिस्ट्रेट कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिए। आपका जमीन है, आप तोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि रेलवे के उच्च अधिकारी को जहां तक समझ में आ रहा है कि कुछ पैसा देके अपना रुकवा दिया है। और यहाँ बहुत सारे क्वार्टर हैं, आम पब्लिक से आप पूछ सकते हैं, रेलवे के क्वार्टर लोग भाड़ा पर चला रहे हैं जो कि उच्च अधिकारी को दिखाई नहीं दे रहा है। और एक परिवार घर में रह रहा है, उसको बेघर से इस बरसात में कोरोना काल में घर से बेघर कर दिया गया है। झोपड़ी क्यों नहीं टूटता है? क्या पैसा लेके ऐसा होता है? क्यों होता है ऐसा बताया जाए, प्रशासन बोले हमको जवाब दे। 161 क्वार्टर तोड़ने की बात कही गई, 161 क्वार्टर टूटेगा तो सर विरोध है, आगे से कि पीछे से, आगे से कि पीछे से, सभी क्वार्टर को अधिकारी आगे से सर कि पीछे से, आगे नहीं टूट रहा है सर, पीछे आ गया। अच्छा, तो आगे से तोड़ने तय हुए ना आना चाहिए। आपको क्या प्रॉब्लम है? हमारा प्रॉब्लम है कि उन लोग तोड़े, उन लोग को तोड़े, हम अपने तोड़ रहे हैं। हम उनसे पहले तोड़ देंगे, उनसे पहले। जब तक पूरा नहीं होता तब तक चलेंगे। क्या जो भाड़े पे लोग रह रहे हैं क्वार्टर में, उनको भी कुछ नहीं कहना है। क्यों नहीं कहना है सर? जो भाड़े में रह रहे हैं 1500-2500 के उनका क्वार्टर पे क्यों नहीं डोजर चलेगा? उस संबंध में हमको कुछ नहीं कहना है। सर, आप मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए गए हैं, इस संबंध में आपको बताना चाहिए कि क्या मामला है। इस तरह से जो आरोप पड़ते आप लोग लग रहा है, इस पे क्या कहेंगे? कोविड-19 को लेकर सरकार के द्वारा जारी किए गए निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए राजधानी रांची के एक रेस्टोरेंट में शराब पार्टी आयोजित की गई। यहां बगैर लाइसेंस के शराब लोगों को परोसी जा रही थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद कांके रोड स्थित बैकयार्ड रेस्टोरेंट में उत्पाद विभाग ने पुलिस के साथ छापेमारी की और महंगी विदेशी शराब के स्टॉक को यहां से जब्त किया। शराब को छिपाकर बोरे में बंद करके रखा गया था। वहीं उत्पाद विभाग ने रेस्टोरेंट पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई किए जाने की बात कही है। आपको बता दें कि अभी लॉकडाउन लागू और शाम 8 बजे के बाद सभी रेस्टोरेंट में केवल टेक अवे की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में सरकार के नियम को धत्ता बताकर शराब परोसी जा रही थी, तो वहीं सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और रांची में आज केंद्रीय धुमकुड़िया भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन होने जा रहा है। करमटोली में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर 3 बजे खुद शामिल होंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है और करीब 12 बजे भूमि पूजन को लेकर पुरोहित की ओर से अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री सीधे भूमि पूजन में शामिल होंगे। उसके बाद धुमकुड़िया भवन का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय धुमकुड़िया भवन के शिलान्यास और भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। के आदिवासी समाज के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि राजधानी रांची के केंद्रीय घुमकुड़िया भवन का आज भूमि पूजन होने जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। यहाँ तैयारियां भी जोरों पर हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर जो घुमकुड़िया जो समिति है उसके लोग हैं। सूरज जी, वास्तव में आज तैयारी जो है खुद किस तरह है और सीएम आएंगे, कार्यक्रम क्या है? सीएम साहब आएंगे 3 बजे, उनका स्वागत हमारे परंपरागत चीज़ों से किया जाएगा, ढोल नगाड़ा के साथ स्वागत किया जाएगा। और वहाँ से आने के बाद ये मंच में माननीय मुख्यमंत्री जी को लाया जाएगा और मंच में लाया जाएगा। फिर मंच से संचालित करते हुए उनको फिर पूजा स्थल, हमारे ये भूमि पूजन है, यहाँ पर जो देख रहे हैं कि संग्राम स्थल, ये हमारा सरना स्थल है। तो पहले भूमि पूजन कर लेंगे मुख्यमंत्री जी, उनके बाद ये सरना स्थल में आएंगे पूजा पाठ करने, गोड़ लगने के लिए। घुमकुड़िया भवन आदिवासी समाज के लिए कितना अहम माना जाए इसको? देखिए, आज हम लोग बहुत हर्षोल्लास हैं और खुशी से गदगद हैं, इसलिए कि बरसों पुराना आदिकाल से जो हमारा बुजुर्गों का जो सपना था कि यहाँ पर एक राज्य स्तरीय या देश स्तरीय धुमकुड़िया हो, उसका निर्माण हो रहा है और हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल है। और ये हम समझते हैं कि आज के संदर्भ में आदिवासी समाज को हर गांव, हर कस्बों में धुमकुड़िया की आवश्यकता है, इसलिए कि जिस प्रकार से हमारे आदिकाल से आदिवासियों को जिस प्रकार के संस्कृति और धर्म को लेकर के एक शिक्षण के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को विचारों का आदान प्रदान करते थे, जनसंवाद करते थे, वो फिर से हम उसको शुरुआत करने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम दिखाना चाहते हैं कि ये जो है यहीं पर भूमि पूजन कार्यक्रम है और मुख्य स्थल इसी को हम कहेंगे।
और यहाँ पर जो विधि विधान से पुरोहित जो है पूजा कराएंगे। सबसे पहले सीएम यहीं पर आएंगे, भूमि पूजन होगा, उसके बाद ही वो जाएंगे कहीं और फिर मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद वाहनों द्वारा यहाँ पर लिपापोती है, गोबर से इसको शुद्धिकरण किया जाएगा। उसके बाद जो हमारे आदिवासी रीति रिवाज हैं उसके अनुसार यहाँ पर भूमि पूजन किया जाएगा। मोहल्ले टोलों में घुमकुड़िया एक छोटे से स्वरूप में है, लेकिन केंद्रीय घुमकुड़िया भवन की लंबे समय से मांग की जा रही थी, जो आज वास्तव में अपने मूर्त रूप में आ रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची में भगवान जगन्नाथ मंदिर में नियमित रूप से प्रातःकालीन पूजा जारी है। आज की पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि आज रथ को थोड़ा सा तोड़कर उसकी पूजा की जाती है और साथ ही माता लक्ष्मी को ढोल नगाड़े बजाते हुए मंदिर से बाहर लाया जाता है और फिर वापस पूजा के बाद मां लक्ष्मी को मुख्य मंदिर में ही विराजमान कर दिया जाता है। आज की पूजा में लोहार का भी खास महत्व होता है। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में पूजा का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। आज की पूजा का विशेष महत्व है, खासकर भगवान इस समय जब मौसी बाड़ी जाते हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक भगवान मौसी बाड़ी नहीं जा रहे हैं, बल्कि गर्भगृह से बाहर ही आकर मंडप में भगवान को रखा गया है और वहीं पूजा अर्चना चल रही है। हमारे साथ जगन्नाथपुर मंदिर के जो पुजारी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि पंडित जी, अगर आज की पूजा के बारे में कहा जाए तो आज की पूजा का कितना महत्व है? आज जो है सो यहाँ रथ यात्रा तो इन साल संपन्न नहीं हुई, तो रथ को थोड़ा सा तोड़ा जाता है और लक्ष्मी जी को भी ले जाया जाता है घंट पिटाघन बजाते हुए, और पुजारी रहेंगे और जो हमारे एक लोहार भाई हैं महावीर लोहार, वो भी रहेगा और उसी के वहीं पर जो कार्यक्रम संपन्न होगा उसके बाद आके मेन मंदिर में स्थगित हो जाएगा। जो श्रद्धालु शामिल होते थे, पूजा इस बार जो है एकदम कह सकते हैं कि भगवान मंदिर में ही है और कुछ भक्तों श्रद्धालुओं के साथ पूजा होती है। देखिए, भगवान तो श्रद्धा की चीज़ है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो हमारे धर्म में श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ है और आस्था पर ही सारा कुछ टिका हुआ है। तो आज रथ यात्रा नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं, लोगों की आस्था बनी हुई है और आस्था के तहत ही लोग मंदिरों में आ रहे हैं और दर्शन लाभ ले रहे हैं और भगवान से जो भी मन्नत है अपनी मांग रहे हैं और उनकी पूजा। मैडम, आपने क्या मांगा? हमने तो भगवान से बस यही मांगा कि इस महामारी के समय में जो इतनी फैली हुई है, इससे पूरे समाज को, पूरे देश की इससे सुरक्षा हो सके और पूरे समाज पर अपने भगवान जो है अपनी कृपा बनाए रखे। एक छोटी सी बच्ची भी है, वो हम उससे बात करेंगे कि वास्तव में बेटा तुम यहाँ पर आई हो, क्या भगवान से मांगा? मैं सेंट थॉमस स्कूल में हूँ और मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो राइट नाउ मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ आई हूँ कि मेरे एग्ज़ाम अच्छे से चले जाएं। और रथ यात्रा हो तो नहीं पाई, लेकिन फिर भी हम भगवान के दर्शन करने आए हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि जैसा मन वैसी मनोरथ। छोटी बच्ची है, एग्जाम चल रहे हैं, तो चिंता है कि रिजल्ट अच्छी हो, भगवान से ही मांगने भी आई है। और इसी तरह जो है आज की पूजा का जैसा बताया पंडित जी ने कि विशेष महत्व है और यहाँ पूजा चल रही है। कल भी पूजा, हर दिन 9 दिन की पूजा होती है, हर दिन की पूजा विशेष तरीके से होती है और जो परंपरा मौसी बाड़ी में निभाई जाती है, उस परंपरा को जगन्नाथ मंदिर में ही निभाया जा रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला अनुमंडल के धालबूम गढ़ में एयरपोर्ट के पास पहाड़ पूजा की गई। इसे चताल पूजा भी कहा जाता है। इसमें आसपास के 13 मौजा के लोग पूजा पाठ के लिए जुटते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ काफी कम रही। वहीं प्रशासन ने भी केवल पूजा पाठ की ही मंजूरी दी थी। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने पूजा पाठ की। ऐसी मान्यता है कि पहाड़ पूजा करने से अच्छी बारिश होती है, जिससे खेतों में बम्पर फसल होती है। वहीं यह भी मान्यता है कि जो भी मन्नत मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। चताल पूजा में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन भी शामिल हुए। उन्होंने भी पूजा के बाद लोगों को अच्छी बारिश और खेतों में अच्छी फसल होने की शुभकामनाएं दी। जो भी मनोकामना करता है पूरा होता है। और आज हमारा इस क्षेत्र किसानों के लिए जो पानी बरसता है, यहाँ बरसात आज का दिन में खूब, जब भी पूजा होता है पानी खूब बरसता है, जिस कारण खेती में पानी होने से अच्छा खेती होता है। इसी के लिए आज यहाँ पहाड़ी पूजा किया जाता है। और अब बात गोड्डा के एक ऐसे गांव की जहां के ग्रामीण आधुनिक दौर में भी अपनी पुरानी कार्य संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। अमझौर गांव में बड़े पैमाने पर सिलवट और चक्की बनाया जाता है, जो कभी ग्रामीण परंपरा की पहचान रही है।
हालांकि समय के बदलाव ने इनके जीवन को काफी प्रभावित भी किया है। यहाँ के ग्रामीणों आकर बाजार ले जाते हैं। 400 से 500 में बिकने वाले चाक को बनाने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। वैसे समय के बदलाव ने इन ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डाला है। लिहाजा मुफलिसी में जी रहे अमझोर गांव के लोगों को सरकार से मदद की आस है। 19 के चुनौतीपूर्ण समय में हम कैसे सेवा ही संगठन के माध्यम से अपने आप को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।